हेलो, एससीए कंप्यूटर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, तो हम इस वीडियो में आज लेकर आए हैं टैली प्राइम, जो कि टैली का एक नया वर्जन है। प्राइम में हम कैसे कंपनीज बनाते हैं और टैली प्राइम में हम कंपनी कैसे बंद करते हैं तथा बदलाव कैसे सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सरल, अगर टैली प्राइम को एकदम सरल भाषा में सीखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं टैली प्राइम को सीखने के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए, तो सबसे पहले करना क्या होता है, देखिए, अगर आपके पीसी में टैली प्राइम है तो तब तो ठीक है। अगर टैली प्राइम नहीं है तो क्या करोगे, तो अगर टैली प्राइम आपके पास नहीं है तो सिंपल है, क्रोम ब्राउज़र पे जाइए और वहाँ पर टैली सॉल्यूशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करके टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये नहीं सोचना है कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो ऐसे ही इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। अगर डाउनलोड करने नहीं आएगा तो हमें कमेंट करना, हम डाउनलोड करने बता देंगे कैसे डाउनलोड करा जाता है। टैली प्राइम आप देख सकते हैं यहाँ पे टैली प्राइम हमारे में दिया हुआ है, हमने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है, और इंस्टॉल करके रखा है। टैली प्राइम को ओपन करने के लिए माउस का डबल क्लिक करना है। अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्च द वेब एंड विंडो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, यानी कि सर्च बॉक्स में क्लिक करनी है और यहाँ पे क्या करना है, टाइप कर देना है। और यहाँ पे क्या करना है, टाइप कर देना है टैली। टैली जैसे ही टैली टाइप करेंगे आप टॉप में देख सकते हैं आपके सामने टैली प्राइम खुल चुकी है। तो टैली प्राइम को हम ओपन करने के लिए माउस का सिंगल क्लिक यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, माउस का सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने टैली प्राइम ओपन होगी, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, इसके वजह से थोड़ा टाइम लेगा टैली प्राइम को ओपन करने में। अब देख सकते हैं आपके सामने टैली प्राइम का विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कुछ ऑप्शंस दे रहा है, कंटिन्यू इन लाइसेंस का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है लाइसेंस का। ये लाइसेंस होता क्या है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, अगर आप टैली में नया है, टैली को सीखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे टैली को और टैली को सीखेंगे, ठीक है। अगर आप टैली सीख चुके हैं, आपको अकाउंटिंग में काम करने आती है और आपको वर्क करना है, आपको क्या करना है, लाइसेंस लेना है, ठीक है। अगर लाइसेंस को फिर रिएक्टिव करना है तो फिर से रिएक्टिव कर सकते हैं और एक्टिव करना है तो एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। लाइसेंस कैसे लेते हैं इसको समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में बताएंगे कि लाइसेंस कैसे लिया जाता है टैली प्राइम की, ठीक है, लाइसेंस कैसे परचेज किया जाता है, ठीक है। अब कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपको टैली प्राइम को सीखना है तो आप पैसा खर्च करना नहीं चाहोगे, इसलिए आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लियर करना होगा। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें अलग होगी और लाइसेंस लेने के बाद अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में है वही चीज़ लाइसेंस में भी होगी, बस फ़र्क इतना होगा कि एजुकेशनल मोड में आप हर एक डेट में एंट्री नहीं कर सकते हैं और लाइसेंस लेने के बाद हर एक डेट में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी सीखना है तो एक्चुअली आपको अलग अलग डेट की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे। तो चलिए हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब इस इंटरफेस को देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, टैली जीरो है, जीरो बस समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है, एक पहले से मैंने कंपनी बना के रखा है केडी नाम से, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है नेम ऑफ कंपनी, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, केडी कंपनी एक बना हुआ है। यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, करंट डेट, ठीक है, करंट पीरियड 22 से 23 और फ्राइडे से और अप्रैल से 1 अप्रैल से 2022 करंट डेट, ठीक है। इस डेट में कंपनी बना था और इस डेट तक चलेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको करना क्या है, तो हमको कंपनी नया नया बनाने सीखना है। आप ये सोच रहे होंगे हम टैली प्राइम में कंपनी बनाएं क्यों,
तो टैली प्राइम में कंपनी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी अगर नहीं बनाएंगे तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, कंपनी का वर्क आप करते हैं और आपको उसमें एंट्री करनी होती है, यानी कि लेन देन की सारी एंट्रियाँ करनी होती है, एक कंपनी के अंदर ही की जाती है। ठीक है, जैसे आप SCA इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में डेटा ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, तो डेटा ऑपरेटर का काम क्या होता है, कंपनी के सारे सामानों का लेन देन तथा सारे पैसों का लेन देन का रिकॉर्ड रखना और उसे ज़रूरत पड़ने पर रिसिप्ट तैयार करके देना है। तो आपको ये काम आनी चाहिए, टैली में कंपनी बनाने आनी चाहिए और टैली में लेन देन की एंट्री करने आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि टैली में कंपनी बनाना क्यों ज़रूरी है। अब कंपनी उसी का बनाना है जिस कंपनी का ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे होंगे वही कंपनी यहाँ पे बनानी होगी। यानी कि SCA इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो SCA इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नाम से यहाँ पे आपको टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे क्या करेंगे। जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाती है तो यहाँ पे एक दिया हुआ है गेटवे ऑफ टैली और यहाँ पे पहले से एक कंपनी बनी हुई है। आपको कहाँ जाना है, नया कंपनी क्रिएट करने के लिए। ये सभी ऑप्शन को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एकदम सरल भाषा में अगली वीडियो में सारे स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम को सीखेंगे। चलिए, टैली में कंपनी बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है तो आपको F3 प्रेस करना है या माउस का क्लिक करना है। तो टैली में काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादातर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें, तो हम F3 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और इस इंटरफेस में आपको दे रखा है कि क्रिएट कंपनी, यानी कि यहाँ से कंपनी बना सकते हैं। अल्टर कंपनी, यहाँ से यानी कि यहाँ से कंपनी में बदलाव कर सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी, यानी कि यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और शट कंपनी, यहाँ से कंपनी को बंद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो हमें अभी क्या करना है, हमें इसमें कंपनी बनाने सीखना है। तो हमें क्लिक करना होगा क्रिएट कंपनी पे। तो हम क्रिएट कंपनी पे आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा जिसमें क्या करनी होती है, उस कंपनी का पूरा डिटेल्स डालनी होती है। यानी कि कंपनी का नाम, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, यानी कि पूरा डिटेल्स। तो कंपनी नेम, तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे हम डाल रहे हैं SCA इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ठीक है, कंपनी PVT LTD। ठीक है, अब इंटर प्रेस कर दिए। मेलिंग नेम क्या होता है, जिस नाम से आपकी कंपनी से लेन देन होगी, यानी कि जो वाउचर क्रिएट होंगे, जो भी कंपनी में से ट्रांजैक्शन होगी, इसी नाम से उसका रसीद बनेगा। ठीक है, तो मेलिंग नेम में सही नाम आपका होना चाहिए। अगर नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कंपनी नेम और मेलिंग नेम दोनों एक ही रख सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट दोनों एक ही नाम रखे हुए हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। एड्रेस, इस कंपनी का हमें एड्रेस डालना है कि यह कंपनी कहाँ पर है। ठीक है, ये नहीं कि ये कंपनी है कहीं और एड्रेस डाल देना है, अपना एड्रेस नहीं डालना है। यहाँ पे किसका एड्रेस डालना है, इस कंपनी का एड्रेस डालना है। तो चलिए हम इस कंपनी का एड्रेस डालते हैं, जैसे पटना बोरिंग रोड। इंटर प्रेस करके आगे आते हैं। स्टेट, कंपनी किस स्टेट में है उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ चुका है। आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके या कीबोर्ड से डाउन बटन प्रेस करके अप बटन प्रेस करके आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो कंपनी है बिहार में है और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही स्टेट सेलेक्ट करेंगे कंपनी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुकी है। फिर भी अगर आपको डिफ़ॉल्ट लगे तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे। पिन कोड, जहाँ पे ये कंपनी है उस एरिया का पिन कोड डालना होता है। ठीक है, जैसे हम एक पिन कोड डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब इंटर प्रेस कर रहे हैं। कंपनी का टेलीफोन नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है,
कंपनी का फैक्स नंबर डालना होती है। ईमेल तो आप सभी को पता है ईमेल क्या होता है, ये 456@gmail.com एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या डालना है, वेबसाइट नेम। क्या डालना है, वेबसाइट नेम। कंपनी का वेबसाइट नेम डालना है, तो हम एक कंपनी का वेबसाइट नेम डाल देते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये होता क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट समझ लेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है, जब आप कंपनी को चालू करने के लिए अपने प्रॉपर्टी ले लिया, ठीक है, या रूम ले लिया किराए पे, और अभी बिजनेस आपने स्टार्ट नहीं करा है, तो जब से आप इसमें 1 रुपया भी खर्च करके रूम किराया या रूम ले लिए या आप लैंड ले लिए, तो उस डेट को फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम कहते हैं, ठीक है। और जब आपके बिजनेस से बैलेंस की ट्रांजैक्शन होने लगती है, यानी कि लेन देन होने लगती है, यानी कि सामान की बिक्री होने लगती है, तो उस डेट को बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आपको रखना है, बाय डिफॉल्ट दोनों में एक ही डेट रख दीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, तो हम इसमें दोनों में बाय डिफॉल्ट एक ही डेट रखेंगे। अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट इसमें एक ही डेट रखते हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो बेस करेंसी सिंबल, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये करेंसी ले लेगा, ठीक है। तो इंडिया का करेंसी होता है रुपीज़, तो ये ऑलरेडी ले चुका है। फॉर्मल नेम INR होता है। तो एंटर प्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है यस नो, आपको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट कराने के लिए कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। चलिए हम एंटर प्रेस कर देते हैं, थोड़ा देर वेट करेंगे। एक्सेस कर रहा है। मैंने बोला कंप्यूटर मेरा स्लो है, आप महंगा खरीद ले। अब देखिए आपके सामने कुछ सेटिंग्स आया हुआ है, इसे समझना एकदम बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल, यानी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ इसका फीचर्स दिया हुआ है। कंपनी में आप कैसा एंट्री करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपको कंपनी में क्या करनी है, एंट्री करनी है। एक ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंटिंग, एक दिया हुआ है इन्वेंट्री, और एक दिया हुआ है टैक्सन, ठीक है। अब अकाउंटिंग क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, टैक्सन क्या होता है, इसे ध्यान से समझेंगे। अकाउंटिंग को पहले समझते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, जब भी आप बिजनेस में कोई भी लेन देन करते हैं, जब भी आप क्या करते हैं, आपके बिजनेस से कोई भी सामान की लेन देन की जाती है, तो उस सामान का एंट्री न करके मेन अकाउंट की एंट्री की जाती है, यानी कि लेने वाले को और देने वाले का अकाउंट का एंट्री होती है, उसे अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब सिर्फ हमें यह एंट्री करना होगा कि लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, तो हमें अकाउंटिंग वाले ऑप्शन को, इन दोनों ऑप्शन को यस करके रखना होगा। बात आई समझ में। अब ध्यान देना, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री वह होता है जब आपको अकाउंटिंग के साथ साथ सामानों का भी एंट्री करना होता है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को सामान बेचा, तो व्यक्ति एक अकाउंट हो गया। अब उस व्यक्ति को क्या क्या सामान बेचा, ये भी एंट्री करना है, तो आपको इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को भी यस करके रखना है। बात आई समझ में। अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री, यानी कि सिर्फ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के साथ साथ सामानों का लेन देन का भी एंट्री रखना है, सामानों को भी दर्शाना है। तो हम दोनों ऑप्शंस को इसे यस करके रखेंगे। बात आई समझ में। अब टैक्सन क्या होता है, टैक्सन वह होता है जैसे आपको टैक्स पे करना होता है, GST पे करना होता है, TDS पे करना होता है। तो ये GST TDS ये क्या होता है, इसे भी समझना पड़ता है। तो ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके बिजनेस में GST एंट्री करना है। अगर GST एंट्री करना है तो इसे भी आपको यस करना है, TDS एंट्री करना है तो इसको भी यस करना है। अगर आपको सीखना है अभी, तो बारी बारी से एक एक ऑप्शन को सीखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे में हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। चलिए जैसे है वैसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। एंटर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे GST का डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है। तो
अभी आपको जीएसटी का डिटेल्स कैसे डालना है, जीएसटी नंबर एक बनाना पड़ता है, तो ये डिटेल्स आपको भरने के लिए आपको अगले वीडियो में जब वाउचर क्रिएट करेंगे तो जीएसटी का एंट्री करना भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी एस्केप करके आपको बाहर जाना है। ठीक है, फिर वापस आ जाना है। तो हमको टैक्सन वाले को अभी क्या करना है, नो करके रखना है, यानी जीएसटी को नो करके रखना है, एंटर कर लेंगे। अब आते हैं अकाउंटिंग में। कहाँ आते हैं, अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग यस है, अब इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब क्या करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमने जैसे ही एक्सेप्ट करा तो यहाँ पे एससीए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पीवीटी एलटीडी बन के रेडी है। अब ध्यान देना, एससीए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पीवीटी एलटीडी में कोई बदलाव करना है, बदलाव करने के लिए आपको क्या करना है, F3 यानी कि फिर उसी ऑप्शन पे जहाँ से कंपनी हमने क्रिएट करा था उसी ऑप्शन में हमें एंटर करना है, यानी कीबोर्ड में F3 दबाएंगे। जैसे ही F3 दबाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी करा था, कंपनी क्रिएट करने के लिए तो अब हमें कंपनी में बदलाव करना है, तो क्या जाना होगा, अल्टर कंपनी में। कहाँ जाना होगा, अल्टर कंपनी में। अल्टर कंपनी में आ गए और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे दो कंपनियां हैं, केडी और एससीए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पीवीटी एलटीडी। इसमें जितनी भी कंपनी बनी रहेगी सारी लिस्ट रहेगी, और जिस कंपनी में बदलाव करनी होगी उस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इस कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, एससीए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पीवीटी एलटीडी को। अब क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो फिर से वही डिटेल्स आ गया, जो भी बदलाव करना है आप यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। जैसे हमें टेलीफोन नंबर बदलना है तो हमने बदल दिया, जैसे हमें मोबाइल नंबर बदलना है तो हमने बदल दिया, जैसे हमें मोबाइल नंबर बदलना है तो हमने बदल दिया। इंटर प्रेस करेंगे, फैक्स नंबर जो भी बदलना है आप बदल के इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब एक्सेप्ट करा लिया तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको एस्केप करके बाहर जाना है। जैसे ही बाहर आए अब कंपनी को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस कंपनी में काम करना है उस कंपनी को हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कौन सी कंपनी सिलेक्ट है। अभी ये जो दिख रहा है एससीए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पीवीटी एलटीडी सिलेक्ट है, यानी कि जो भी काम करेंगे ये इसी कंपनी के अंदर होगी। अगर आपको नीचे दिख रही है और दो कंपनी, इस कंपनी में काम करना हो तो क्या करोगे, आपको कंपनी को यानी कि जो हाईलाइट है उसी में आप काम कर सकते हैं। तो फिर हमें किसी और कंपनी में करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, फिर से F3 कंपनी में जाना होगा और सिलेक्ट कंपनी में जाना होगा। और जैसे ही सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ दिख रही है, जितनी भी कंपनियाँ बनाएंगे इसी लिस्ट में आएंगे और जिसमें काम करना होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट था मेरे पास एससीए कंपनी, हम अभी ले लेते हैं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, एंटर कर देंगे, हाईलाइट हो गया है। हम देखेंगे गुड मॉर्निंग, तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि एबीसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कंपनी को शट करेंगे यानी कि बंद करेंगे। तो फिर से उसी ऑप्शन पे जाना है कंपनी, और यहाँ पे आ जाना है आपको शट कंपनी में, और शट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट आया है कि ये कंपनी इनेबल है, किस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। तो हम एबीसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को बंद करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट है। अगर केडी कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो इसे भी बंद कर सकते हैं। तो हम चलिए एबीसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को बंद करना चाहते हैं, बस इंटर प्रेस कर देंगे, और इंटर प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गायब हो गया, बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है नहीं है ना। केडी को भी बंद करना है तो F3 में आकर के हम क्या करेंगे, फिर शट कंपनी में जाएंगे और केडी सिलेक्ट है, नहीं सिलेक्ट रहेगा तो सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, इंटर कर देंगे, एंटर हो गया। अब हमारे पास एक कंपनी बची हुई है जो हमने बनाया था। अब तो आप बेहतर तरीका से समझ गए होंगे कि कंपनी कैसे बनाई जाती है और कंपनी में किस किस फीचर्स को इनेबल रखना है और क्यों इनेबल रखना है, और कंपनी को कैसे बनाया जाता है, कैसे बदलाव किया जाता है, कैसे कंपनी को बंद किया जाता है। आप इस वीडियो को देख करके बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अगर कहीं डिफॉल्ट है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। अब हम क्या करेंगे, एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। अब कंपनी को टैली प्राइम को बंद करने के लिए आपको क्या करना है,
अब टैली प्राइम को बंद करने के लिए अगर आपकी काम हो गई और बंद करना है तो एस्केप करके बाहर आएंगे और यहाँ पे यस पर क्लिक कर देंगे या तो कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर देंगे। आज की क्लास इतना ही। इस क्लास में सीखेंगे कि लेजर्स क्या होता है, इसमें लेजर्स कैसी बनाई जाती है, और फिर उसके बाद बारी बारी से अकाउंटिंग एंट्रिया और इन्वेंट्री एंट्रिया और टेक्स्ट वाले एंट्रिया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।